काले कमरे का रहस्य। रवि एक पुरानी हवेली में चौकीदार की नौकरी करने आया था। हवेली बहुत बड़ी और सुनसान थी। लोग कहते थे कि वहाँ कुछ अजीब होता है, लेकिन रवि ने इन बातों पर ध्यान नहीं दिया। उसे बस अपनी नौकरी से मतलब था। पहली रात हवेली में गहरी खामोशी थी। हवेली के बीचों बीच एक कमरा था जिसे हमेशा बंद रखा जाता था। उसे काला कमरा कहते थे। हवेली के मालिक ने सख्त हिदायत दी थी कि उस कमरे के पास भी मत जाना। लेकिन इंसान की फितरत है, जो मना किया जाए वही ज्यादा आकर्षित करता है। आधी रात को रवि को लगा कि काले कमरे से कुछ आवाजें आ रही हैं, जैसे कोई फुसफुसा रहा हो। पहले उसने अनदेखा किया, लेकिन धीरे धीरे आवाजें तेज होती गईं। कुतूहल से भरा रवि अपने टॉर्च के साथ काले कमरे के पास पहुंचा। उसने दरवाजे पर कान लगाया तो उसे किसी के रोने की आवाज सुनाई दी। उसने सोचा, शायद कोई अंदर फंसा है। डर को पीछे छोड़ते हुए उसने दरवाजा खोलने की कोशिश की। दरवाजा आसानी से खुल गया, मानो उसे खुलने का इंतजार हो। अंदर का नज़ारा देखकर रवि का दिल दहल गया। कमरा खाली था, लेकिन दीवारों पर खून के धब्बे थे और फर्श पर जंजीरें पड़ी थीं। अचानक दरवाजा जोर से बंद हो गया और पूरा कमरा ठंडा हो गया। रवि ने भागने की कोशिश की, लेकिन उसके पैर जैसे जम गए थे। तभी उसने देखा कि एक काली परछाई धीरे धीरे उसकी तरफ बढ़ रही है। वह चीखना चाहता था, लेकिन आवाज गले में फंस गई। परछाई ने धीरे धीरे उसे घेर लिया। रवि को लगा कि उसका दम घुट रहा है। आखिरी बार उसने अपनी टॉर्च की रोशनी परछाई पर डाली और फिर सब कुछ अंधेरा हो गया। अगले दिन लोग जब रवि को ढूंढने आए तो काले कमरे का दरवाजा बंद था। दरवाजा खोलने पर वहां रवि नहीं था, बस दीवार पर एक नया खून का निशान था, जो शायद उसकी आखिरी चीख को दर्शा रहा था। हवेली के मालिक ने बस इतना कहा, मैंने उसे मना किया था। काले कमरे की भूख कभी खत्म नहीं होती। काले कमरे के रहस्य से जुड़ी घटनाओं की खबर पूरे गांव में फैल गई। कुछ लोग इसे अफवाह मानते थे तो कुछ इसे सच। हवेली के मालिक ने कमरे को फिर से बंद करवा दिया और रवि के गायब होने की बात दबाने की कोशिश की, लेकिन सच छुपा नहीं रह सका। कुछ हफ्तों बाद एक युवा पत्रकार नीरज इस मामले की तहकीकात करने आया। उसे यह मामला बड़ा रहस्यमय लगा। उसने गांव वालों से बात की, लेकिन कोई ज्यादा कुछ बताने को तैयार नहीं था। हवेली के मालिक से मिलने के बाद भी उसे संतोषजनक जवाब नहीं मिला। नीरज ने फैसला किया कि वह खुद काले कमरे की जांच करेगा। वह रात के समय हवेली में चुपके से घुस गया। कमरे के बाहर पहुंचकर उसने देखा कि दरवाजे पर अजीबोगरीब निशान थे, जैसे किसी ने अपने नाखूनों से खरोंचा हो। जैसे ही उसने दरवाजा खोला, उसे तेज ठंडी हवा का झोंका महसूस हुआ। कमरे के अंदर का माहौल असामान्य था। दीवारें अंधेरे में चमक रही थीं और फर्श पर पड़े खून के धब्बे अब भी ताज़ा लग रहे थे। तभी नीरज को महसूस हुआ कि वह अकेला नहीं है। किसी की सर्द सांसें उसकी गर्दन के पास महसूस हो रही थीं। उसने पलटकर देखा तो एक काली परछाई उसकी ओर बढ़ रही थी। वह डर के मारे कांपने लगा। नीरज ने अपने कैमरे को चालू किया और रोशनी से परछाई पर रोशनी डालने की कोशिश की। तभी उसे परछाई में रवि का चेहरा दिखा। रवि की आंखें लाल हो चुकी थीं और वह किसी अजीब आवाज में कुछ कह रहा था। भाग जाओ, या तुम्हारा भी यही हश्र होगा, रवि की परछाई ने कहा। नीरज ने भागने की कोशिश की, लेकिन दरवाजा बंद हो चुका था। तभी कमरे की दीवारें हिलने लगीं और ऐसा लगा जैसे पूरा कमरा किसी जिंदा प्राणी में बदल गया हो। दीवारों से हाथ जैसी आकृतियां बाहर निकलकर नीरज की ओर बढ़ने लगीं। नीरज ने अपनी आखिरी ताकत जुटाई और जोर से चिल्लाते हुए कमरे के दरवाजे की तरफ दौड़ा। किसी तरह उसने दरवाजा खोला और बाहर निकल गया। हवेली से बाहर आते ही उसे लगा कि उसने मौत को मात दे दी है। लेकिन